पाटन नगर पालिका में महाराष्ट्र सतारा जिले के मान विधानसभा से आए प्रवासी भाजपा विधायक जय कुमार गोरे द्वारा प्रेस वार्ता की गई। उनके द्वारा पाटन विधानसभा में आगामी चुनाव को लेकर बहुत सी बातों को रखा गया। बता दें कि भाजपा विधायक जय कुमार गोरे पार्टी निर्देश पर 21 अगस्त को पाटन आए थे एवं आज 27 अगस्त को उन्होंने प्रेस वार्ता उपरांत महाराष्ट्र के लिए प्रस्थान किया। इस मौके पर क्षेत्र से भाजपा के सभी वरिष्ठ एवं युवा साथी उनके साथ प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। प्रेस वार्ता पर विधायक जय कुमार गोरे द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखिए पाटन से विवेक तिवारी की ये खास रिपोर्ट। आज की पत्रकार वार्ता में सारे पत्रकार बंधुओं का बहुत दिल से मैं स्वागत करता हूं। और पिछले 8 दिन से मैं आपके एरिया में खास करके पाटन विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे शक्ति केंद्र प्रभारी हो, हमारे बूथ अध्यक्ष हो, बूथ की कमेटियाँ हो, हमारे सारे प्रकोष्ठ के प्रेसिडेंट, कार्यकारिणी, सबसे मैं पिछले 8 दिन से बात कर रहा हूँ। 6 के 6 मंडल में हमारे परिवार के, भाजपाई परिवार के जितने सारे संगठन हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उनके साथ भी मैं बैठा हूँ। किसानों के साथ बैठा हूँ, वरिष्ठ किसानों के साथ बैठा हूँ, हमारी महिला बहना हैं उनके साथ मेरी बात हुई है। खासकर हमारे युवा जो भाजपाई कार्यकर्ता है उनके साथ मेरी बात हुई है। और जब महाराष्ट्र में यहाँ पे आ रहा था तब ऐसा माहौल बताया गया था कि यहाँ पे बहुत टाइट वाली फाइट है और कांग्रेस भाजपा टाइट फाइट चल रही है। जब मैंने यहाँ के देखा तो ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पे भाजपाई कार्यकर्ता बहुत ताकत से काम कर रहे हैं। हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, हमारे दोनों नगर निगम के अध्यक्ष, तीनों नगर निगम के अध्यक्ष और तीनों नगर निगम के पार्षद हो, सारे शक्ति से जुटे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 साल से सरकार यहाँ पे चलाई है। जो मध्य प्रदेश 2003 में था और जो मध्य प्रदेश अभी का है, अगर वो देखा तो मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी से विकास के दिशा पकड़ के चल रहा है। बहुत सारा विकास भी हुआ है। सारे समाज के तबके में, सब में विकास पहुँचा है। आप देखोगे, इस खासकर मैं पाटन विधानसभा की बात करूंगा। यहाँ पे मैं कहीं भी जाऊं, शायद हमारा कार्यकर्ता नाराज हो, एकाध दूसरा, शायद एकाध दूसरा किसान नाराज हो, एकाध दूसरा बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो यही बात बोलता है कि सरकार ने काम किया है, हमारे विधायक ने काम किया है, शिवराज जी ने यहाँ पे काम किया है, मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे लोगों तक पहुंची है। तो पूरा अनुमान आप सब देख रहे हो कि कांग्रेस जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से काम किया है और जो एजेंडा लेके चुनाव में जा रही है, वो कोई एजेंडा उनके हाथ में है ही नहीं अभी। अब विकास के बारे में बात करोगे तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। मैंने जितना विकास देखा है, मैं आज का पूरा दिन मेरा सुबह से विकास काम ही मैं देख रहा हूँ। जहाँ जाता था, विधायक जी ने जो काम किया है वो देख रहा था। सरकार ने जो हॉस्पिटल बनवाए हैं, जो कॉलेज स्कूल बनवाए हैं, जो नई नई बिल्डिंगें बन रही है, हम जहाँ पे बैठे ये भी आपका देख रहे हैं कि पाटन की नगर निगम का कार्यालय पाटन की शान होता है, वो भी शान से खड़ा है, ये आप देख रहे हो। तो सारी बातें हमने जब एनालिसिस की तो समाज का हर तबका इस सरकार पे खुश है। कुछ गलतियां छोटी मोटी होती है, वो प्रशासन की तरफ हो रही है, सरकार की तरफ से नहीं है। प्रशासन वो योजना क्या अमल करते टाइम जो प्रशासन से गलतियां होती है वो छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन सरकार अच्छे से डिसीजन ले रही हो और प्रशासन को
सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए जितना करना पड़ रहा है उतना करें, इसमें सुधार भी आगे जाके होगा। मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छी बातें भी देखी है, कुछ संगठन में कुछ खामियां रही है, वो भी संगठन में मैं जाके पहुँचाऊँगा ऊपर। और यहाँ का जो स्थानिक समीकरण है, चुनाव के बारे में रहेगा, संगठन के बारे में रहेगा, बाकी विकास कामों में के बारे में रहेगा, उसका भी बहुत अच्छे से मैंने 8 दिन में समझा है, क्योंकि मैं भी विधायक हूँ, मैं भी काम करता हूँ, 3 बार विधायक बना हूँ। तो यहाँ की सारी चीज़ें समझने की शक्ति थोड़ी हम में है, इसीलिए तो हमें अमित भाई जी ने भेजा है। और ये सब देखने के बाद आप देखोगे हमारी लाडली बहना का, लाडली लक्ष्मी का, किसान सम्मान योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, वृद्धा पेंशन का, जो बच्चे पढ़ रहे उनके शिक्षा का खर्चा उठाने का बात हो। अभी आप शायद सुन रहे थे, अभी अपनी बात हुई थी तभी कोई डिसीजन हुआ है। आपको पता है कुछ दिन पहले मैं आपको मिला था और हमने वहीं पे बोला था, जो कांग्रेस करती है वो झूठे वादे करती है। कर्जा किसान का माफ़ करने की बात की थी, कितना किसान का कर्जा माफ़ हुआ आपको पता है, लेकिन कर्जा माफ़ हो रहा है उसी वजह से जिस किसान ने किस्तें नहीं भरी, उस किसान को अभी ब्याज और उसका ज़्यादा ब्याज भरना पड़ रहा है, उसका दंड ब्याज भी भरना पड़ रहा है। किसान मुश्किल में आया है उनकी वजह से। बाकी जो बातें हैं, लाडली बहना का आप देखेंगे, अभी कमलनाथ जी घूम रहे थे, लाडली बहना का 1500 रुपये देने की बात करके घूम रहे थे कमलनाथ जी, जिन्होंने अपनी सरकार आने के बाद लाडली लक्ष्मी का पैसा बंद किया था, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, लाडली बहना का पैसा तो आपको पता है आज ही 1250 रुपये हुआ है। आगे जैसे जैसे आगे जाएंगे हम तो कहाँ तक जाएगा वो मुख्यमंत्री ने बताया आपको। तो जो सिलेंडर की बात आती है, क्या उनके पास मुद्दे क्या है? जो सिलेंडर का मुद्दा निकालते हैं कि मोदी जी के कालखंड में सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ा। आपको मैं बताता हूँ, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब गैस का दाम था 260 रुपये, 260 रुपये। जिस दिन मनमोहन सिंह प्रधान पद से हट गए उस दिन था 480 रुपये। तो 220 रुपये उनके कालखंड में बढ़ा था, तो 2 गुना ही हुआ था ना। तब दाम नहीं बढ़े थे क्या? अभी जो सिलेंडर का दाम देख रहे हैं आप, जैसे एक साइकिल होती है कि जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे किसान का आमदनी बढ़ती है। जो धान पिछले 5 साल पहले जिस रेट से बेच रहे थे उसी रेट से आज बेच रहे किसान, उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है। बाकी सारे चीज़ों में बढ़ोतरी हुई, थोड़ी इन्हीं वस्तुओं में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, वो होता रहता है। फिर भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे डिसीजन लिया है। गैस का दाम भी, आप पक्की खबर तो मेरे पास आने अभी इधर आके मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने ये बोला है कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं बचेगा कि जो मुद्दा लेके कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कोई मुद्दा नहीं बचेगा। उनके पास कोई एजेंडा है नहीं है, तुष्टीकरण का एजेंडा है, जाति पाति का एजेंडा है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो बिना एजेंडे की पार्टी है। हमारे पास मोदी जी का राष्ट्रहित का एजेंडा है, हमारे पास सबका साथ सबके विकास का एजेंडा है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास मोदी जी जैसा नेता है, हमारे पास शिवराज जी जैसे नेता है। उनके पास क्या है? जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है उनको पता नहीं उनको क्या करना है। चुनाव आए, आज का है कल का है, आज कश्मीर में घूम रहे हैं, बोट में बैठ के आज कश्मीर में घूम रहे हैं। माहौल लोग कहाँ पे है, लोग क्या कर रहे हैं, इसका उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर चांद पे अपना भारत का तिरंगा फहराया, उनको अभिमान नहीं है, उसके बारे में खामियां निकालते हैं। वो बोलते हैं कि क्या किया है, किसने किया है, शासक ने। हाँ पता है, शासक ने ही वही करेंगे, लेकिन इनके कालखंड में कोई शासक नहीं थे। ये क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके पीछे खड़ा रहना, उनका हौसला बढ़ाना, उनको चाहिए वो शक्ति देना, वो काम मोदी जी ने किया है। और उसी वजह से ये सारा हो पाता है। इसलिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि जो यहाँ के जो हालात मैंने देखी है,
खासकर यहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे नेता इधर है, वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। आपके मन की बात मैं पहले ही बोलता हूँ, बहुत सारे नेता यहाँ पे चुनाव भी लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे जब पार्टी डिसीजन लेती है उस हिसाब से सारा चलता है। लेकिन हम चुनाव जो लड़ते हैं, हमने 5 साल क्या किया इसके ऊपर लड़ते हैं। इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हमारे जो विधायक जी थे उन्होंने किया है, और वो आपको दिखता भी है। दिखता कि यहाँ का हॉस्पिटल देखो, यहाँ की बाकी सारी सुविधाएं देखो, यहाँ के रोड देखो, यहाँ के किसान के लिए सुविधा के लिए जो जो बनना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हैं। इसलिए मैंने ये सारा देखा है, और ये देखने के बाद आपसे बात करा। पहले दिन तो छोटी मोटी बात आपसे की थी, लेकिन मेरे सामने कोई कागज़ नहीं है। 8 दिन में जितना मैंने पाटन समझा है, पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी समझा है, उससे मैं इतना ही बताता हूँ आपको कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएगा। जो सरकार यहाँ पे योजना चला रही है, वो देश के किसी राज्य में इतनी सारी जनता के लिए, बहनाओं के लिए योजना किसी राज्य में नहीं है। तो इतना अच्छा काम चल रहा है तो सरकार आना तय है। जैसा माहौल बाहर बनाने की कोशिश होती है वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, और इस माध्यम से मैं यही आपको मुझे बताना था। शायद आप कुछ पूछना तो पूछ सकते। क्या बोले आप? क्षेत्रीय विधायक की मांग का कोई माहौल नहीं समझ में आया? हर बात मेरे समझ में आई है। संगठन की कुछ आचार संहिता है, जहाँ पे जो बात पहुँचनी चाहिए वहाँ पे वो बात पहुँचेगी, और क्षेत्रीय और कहीं ये सारी बातों का पार्टी सोचेगी, पार्टी उचित डिसीजन लेगी। क्योंकि यहाँ की बात जैसे है, हर इंसान को, क्यों हमारे इनको नहीं लगता एमएलए बनना है, सबको लगता है, आपको भी लगता होगा एमएलए बनना है, सबकी मांग है एमएलए बनने की। एमएलए एक ही बनेगा, इसलिए पार्टी जो तय करेगी उस हिसाब से कैंडिडेट होगा और पार्टी चुनाव लड़ेगी। गुटबाजी नजर आई? एक बात ऐसी है कि गुटबाजी टिकट मांगने वालों में है, गुटबाजी भारतीय जनता के कार्यकर्ता में बिल्कुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के वोटर में कुछ भी नहीं है, और इसमें भी कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे नेताओं में भी, सारे नेता को मिला हूँ मैं, सारे नेताओं से मेरी बात हुई है, और सबने यही बोला है पार्टी जिसको टिकट देगी उसका हम काम करेंगे। मांगने का हक सबका है, सब मांगेंगे, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी वो यहाँ पे चुन के आएंगे विधायक जी। और जो मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, जो बनेगी सरकार, उस सरकार में पाटन का विधायक होगा, ये मैं पूरे गारंटी से आपको बोलता हूँ। मुफ्त बिजली और मुफ्त सिलेंडर और ये सारी की चीज़ें हैं, सब पार्टियाँ बात कर रही हैं। आपको लगता नहीं आगे चल के अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर है? असर तो होगा ना, हर चीज़ का असर होता है। अगर कोई चीज़ हमें जनता को देनी है, कोई चीज़ हमें बहना को देनी है, तो उसको पैसा तो लगता है ना। तो पैसे का प्रोविज़न करके ही शासन जो योजना बनाएगी, तो पैसे का प्रोविज़न करके ही बनाएगी। लोड तो आएगा, बाकी के विकास कामों पे भी लोड आएगा, लेकिन उसका रास्ता सरकार ढूंढेगी। मोदी जी ऊपर बैठे हैं, मोदी जी साथ में हैं, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए चिंता मत करो। जहाँ कमी आएगी वहाँ केंद्र सरकार साथ में है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सरकार हमारी सरकार जो वादा करेगी वो पूरा करेगी। कमलनाथ जैसा आधा अधूरा नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस ने बोला है पहले कि 500 रुपये का सिलेंडर दो, तब आज सरकार ने 450 रुपये तो घोषणा पत्र 500 रुपये का सिलेंडर। कांग्रेस के घोषणा पत्र आप अगर पिछले 50 साल के देखोगे ना, कोई मुद्दा बदला ही नहीं है। बता दो कौन सा मुद्दा बदला है? गरीबी हटाने का मुद्दा बदला है? कौन सा मुद्दा बदला है? उन्होंने कोई मुद्दा नहीं बदला है। जहाँ पे सत्ता में आने के लिए उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है, उनके पास देश स्तर पे कोई लीडर नहीं है, तो पार्टी भटक चुकी है अपने रास्ते से। इसलिए झूठे मोटे वादे करके जनता को
सिलेंडर का, जनता को कुछ और आमिष देके जनता को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये सुनो, ये लड़ाई है। सामने जो हथियार आएगा उससे बढ़िया हथियार से लड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो जो लड़ाई में जो करना पड़ता है वो करना है। ये चुनाव है, चुनाव में जो जनता को देना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार मध्य प्रदेश में चुन के आएगी, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि मेरे साथ 47 मेरे दोस्त यहाँ पे आए महाराष्ट्र से, सबसे हमारी बात होती है। रात को जैसे हम निकलते हैं, घूमते हैं, तो सबसे हमारी बात होती है। जब का यहाँ का माहौल देखा है तो बिल्कुल लाडली बहना ने तो पूरा माहौल ही बदल दिया है। और मैं बोलता हूँ 27 तारीख को आप और कुछ देखने वाले हो। और रक्षाबंधन की जो भेंट है शिवराज जी को, जो भगिनी यहाँ की बहनाई दे रही है, वो 27 तारीख को 30 तारीख को जो रक्षाबंधन को देगी। लेकिन याद रखना, चुनाव के दिन सारी बहना बाहर आके अपने भैया को आशीर्वाद देगी। सारी बहनाएं, सारी लाडली लक्ष्मी, सारे आवास योजना के लोग, सारे किसान जो किसान हैं, वो सारे आशीर्वाद देंगे। आप यहाँ इतने दिन रहे हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति से मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या अंतर है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कोई बहुत दूर वाली बात है ही नहीं भाई। महाराष्ट्र के और लग के मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का कल्चर हमारे महाराष्ट्र के 2-4 ज़िले पे भी है, और महाराष्ट्र का कल्चर यहाँ के 2-4 ज़िले में भी है। तो कोई अलग बात है ही नहीं है। मैंने जो देखा है, लेकिन यहाँ पे देखा है कि संगठन बहुत मजबूत है यहाँ पे, और नेता को छोड़ के संगठन जनता में है। कार्यकर्ता में तो है ही है, लेकिन जनता में है। अगर कार्यकर्ता इधर उधर हो गए ना, तो भी यहाँ का वोटर इधर उधर नहीं होगा। ऐसी हालत यहाँ पे देखी है मैंने। बहुत अच्छा माहौल है। आपने परसों देखा होगा कटंगी में सीएम साहब आए थे। सीएम साहब उस फंक्शन में जितने हमारी लाडली बहना आएगी सोचा था, उससे 3 गुना लाडली बहना आई थी। और उसके बाद भी मैंने खुद सुना है, लाडली बहना से भी सुना है कि बहुत सारी बहना ऐसी थी कि उनको बस नहीं मिली, आने का साधन नहीं मिला। तो उन बहना ने अपनों में से पैसा इकट्ठा किया। 10, 15, 20 बहनाएं थी, उन्होंने खुद का पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने गाड़ी किराए से गाड़ी की और फंक्शन में पहुंची। ये जुनून है, ये प्यार है अपने सरकार के प्रति, और जिसने हमारा सम्मान बढ़ाया उस सीएम के प्रति। इसलिए आपने माहौल देखा होगा। अगर माहौल धमाल करेगा, चिंता मत करो। तो सर, जिस हिसाब से विधायक जी का माहौल चल रहा है पाटन विधानसभा में, तो अपन प्रत्याशी उन्हीं को मान रहे हैं? ये देखो, ये भारतीय जनता पार्टी है भैया। नहीं, तो अभी हम मान के मैंने क्या बोला आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी है। विधायक ने किया हुआ काम हमारी शिदोरी है। टिकट देना, टिकट नहीं देना, टिकट करना नहीं करना, ये ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है, वो पार्टी के हाथ में। सुनो, वो पार्टी के हाथ में है। पार्टी जिसका टिकट फाइनल करेगी वो यहाँ का विधायक होगा। लेकिन मैंने ये बार बार बोला है कि यहाँ के विधायक ने बहुत अच्छा काम किया। ये हमारी शिदोरी है, समझे आप। कैंडिडेट वो हो या कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन बताने के लिए हमारे पास काम है कि काम हमारे विधायक ने 5 साल में हमारे विधायक ने किया। ये बताने के लिए हमारे पास इतना सारा काम है। यही है। आप 13, 14, 15 महीने की सरकार थी, उनके पास बताने के लिए क्या है देखेंगे आप। कोई मुद्दा बचेगा तो ना चुनाव होगा। विपक्ष में आप आम जनता पार्टी को कहाँ देखते हैं? क्योंकि इस बार तो मध्य प्रदेश में मतलब आम जनता पार्टी भी आ रही है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी हाँ जी। दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। बीते 7 दिनों में आपने प्रत्येक मंडल में गए कार्यकर्ताओं से मिले, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां तो नजर आई हैं। हाँ बिल्कुल। देखो, हर इंसान में कमियां हैं, हर संगठन में कमियां होती है, हर घर में कुछ ना कुछ कमियां होती है। जो भी सारी कमियां हैं उसका बताने के लिए तो नहीं है।
लेकिन ये संगठन स्तर पे वो कमियां जो है उसका नोटिंग हुआ है, संगठन स्तर पे उसके बात होगी और उस कमियां जो है वो सुधारने की कोशिश पक्का करेंगे। हमारे दोनों नगर निगम के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी उनका काम बखूबी एक कॉन्स्टिट्यूंसी समझने में मुझे बहुत कोशिश की, हमारे मंडल अध्यक्ष पार्षद है, इन सब ने। लेकिन ऐसा है, इसे भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहते हैं, याद रखो। अगर ये विधायक के समर्थक हो या और कोई हो, लेकिन इन्होंने आगे वाला जो विधायक का टिकट मांग रहा है उनको भी जाके मिलवाया है। ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई ऐसा है इसलिए हमें सबको मिलवाने का कोई काम किया। और मैंने सबसे बात करी है, खुद मैंने सबसे बात करी है, इसलिए ऐसा कोई इधर है नहीं, सब मिल के सब साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चाहता हूँ